अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। मुफ्ती ईद मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नमाज जनाजा में तशरीफ लाने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप एक ऐसे शख्स के जनाजे में मौजूद हैं जिसने अमीर अजीमत से एक वादा किया और खून के आखिरी कतरे तक और निकलने वाली आखिरी सांस तक उसको पूरा कर दिखाया। बुलाने वाला बुलाता है, उसके इखलास में ताकत कितनी है। बुलाने वाला बुलाता है, किस कौज के लिए बुलाता है। अगर लोगों ने उसे न देखा हो तो उस बुलाने वाले का इखलास कितना है, उस बुलाने वाले का कौज कितना बड़ा है, उस पर जामे शहादत नोश करने वाले, काल कोठड़ियों से निकलने वाले जनाजे इस बात का आज भी तारुफ करवा रहे हैं कि अमीर अजीमत रहमतुल्लाह अलैह ने जो सोच दी, जो फिक्र दी, वो इतनी बुलंदतर थी कि उस पर एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा अपनी जवानियों को, जिंदगियों को कुर्बान किया जा सकता है। आप इस बात से आगाह हैं, हजरत मुफ्ती ईद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह 20 साल सारत में जो आखिरी 6-7 साल का अरसा है, वो जिस तकलीफ में रहे, उनकी आंखों की बिनाई जा चुकी थी। पिछले दौरे हुकूमत में मुझे उनकी बेवा के जरिए ये इत्तला मिली, उनका बेटा हसन मुझसे राब्ते में था। पता चला कि हजरत मुफ्ती साहब की एक आंख सही ऑपरेशन न होने की वजह से जाय हो चुकी है और दूसरी आंख खराब होती जा रही है। मैं उस दरखास्त को लेकर जो उनकी बेवा की तरफ से लिखी गई थी, चीफ सेक्रेटरी के पास गया, उस वक्त के वजीर आला के पास गया, लेकिन अफसोस सद अफसोस हमारी हुकूमतें जब कोई काम न करना चाहें तो डॉक्टर से ये लिखवा लिया गया कि मजीद इलाज नहीं हो सकता। और वक्त गुजरने पर इत्तला मिली कि हजरत मुफ्ती साहब की दूसरी आंख की बिनाई भी खत्म हो चुकी है। वक्त गुजरता गया, हजरत मुफ्ती साहब की तबीयत बिगड़ती चली गई। चलते 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 फिर वो वक्त आया जब जेल के अंदर उनकी दोनों आंखें बिनाई से महरूम हो चुकी थी। कभी ठोकर खा के कहीं गिर जाते, कभी ठोकर खा के कहीं गिर जाते। मैं यहाँ नमाज जनाजा की इस इज्तिमा में अगर यहाँ रिपोर्टिंग करने वाले लोग मौजूद हों तो उनके जरिए हुक्काम बाला से पूछना चाहता हूँ, जेल के मेन्यू के मुताबिक एक कैदी को खाना पीना, वहां इलाज मुआलजा की जो सहूलतें मिलनी चाहिए, मुफ्ती साहब की जिंदगी अल्लाह ने जैसी लिखी उसी वक्त में पूरा होना थी। लेकिन हमारा सवाल है, साहिवाल जेल की इंतजामिया ने उनके इलाज के लिए बेहतर तौर पर इंतजामात क्यों नहीं किए? हमारा सवाल है, साहिवाल जेल की इंतजामिया में वो गुंडा, वो दहशतगर्द पुलिस का अफसर कौन था जिसने मुफ्ती साहब के चेहरे पर मुक्का मारा और उनके सामने वाले 2 दांत शहीद हो गए? हम पूछना चाहते हैं, वो जालिम कौन था जिसको इनके सीने में कुरान मजीद का लिहाज भी ना आया? वो जालिम कौन था जिसको मुफ्ती साहब के सजदों का लिहाज भी ना आया? जब इनकी आंखों की बिनाई चली गई, हाय बाय करने की बजाय ये वो मर्द कलंदर था जिसने काल कोठड़ी में नाबीना होने के बाद अल्लाह के कुरान का हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। वो ऐसा तकवे का पहाड़, वो ऐसी तकवे की सरजमीन, वो ऐसा अपनी जबीन नियाज से अल्लाह के हुजूर काल कोठड़ियों में सजदे करने वाला सुप्रीडेंट जेल, तुम्हें तो चाहिए था कि उससे दुआ करवाते। वहां साहिवाल की इंतजामिया को तो चाहिए था ऐसे फरिश्ता सिफ्त आदमी से अपने बच्चों के लिए और अपनी बख्शिश के लिए और अपने वालिदैन के लिए, मुल्क के लिए दुआ करवाते। तुमने उसको दवाई तक फराहम नहीं की, तुमने उसको जेल के अंदर जो एक कैदी की सहूलियात है वो तक न दी। तुम्हें पता नहीं ये उस मोहम्मद अरबी के नाम पर मुल्क बना है जिसने काफिर कैदियों की भी रात को आवाज सुनी तो हुजूर ने फरमाया इनके हाथों की रस्सियां ढीली कर दो, कि मोहम्मद इस बात को गवारा नहीं करता कि काफिरों की हाथों की रस्सियां टाइट हो और उसकी वजह से वो करा रहे हो। आज कलमे के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में एक कुरान का हाफिज, एक दीन का आलिम, उलमा का उस्ताद, कुर्रा का उस्ताद किस तरह तड़प तड़प कर जान रब के हवाले कर गया। मैं कहता हूँ आज का दिन ईद मोहम्मद के लिए ईद का दिन है। आज का दिन ईद मोहम्मद के लिए कामयाबी और कामरानी का दिन है। वो तो
तकलीफों से आजाद होकर अपने रब के हुजूर पेश हो गया, वो तो तकलीफों से आजाद होकर अपने रब को राजी कर गया। लेकिन बताओ हुक्मरानों, तुम क़यामत के दिन मोहम्मद के इस गुलाम को क्या मांगोगे? और मैं इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मुफ्ती ईद मोहम्मद आखिरी कैदी थे साहिवाल जेल के, जिनकी इस तरह से मौत वाक़या हो गई और वो शहादत के बाद जेल से आए और आज हम उनकी नमाज जनाजा अदा करने जा रहे हैं। साहिवाल जेल में और भी बड़ी तादाद में कुरान के हाफिज, मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं, अगर साहिवाल जेल में पाकिस्तान का कोई दुश्मन मौजूद है, हम हरगिज़ उसके सिफारिशी नहीं है। अगर साहिवाल जेल में मुल्क से लड़ने वाला कोई शख्स मौजूद है, हम उसके हरगिज़ सिफारिशी नहीं है। लेकिन अगर साहिवाल जेल में खत्मे नबुव्वत के परवाने, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आज उस तंगो तारीख काल कोठड़ी में इलाज मुआवजे की बुनियादी सहूलतों से महरूम अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हों, मुफ्ती ईद मोहम्मद के जनाजे में आने वालों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप इतनी तादाद में सिर्फ जनाजे के लिए आते रहेंगे, हो सकता है कल फिर एक और जनाजा आ जाए। हमें हमारा मुतालबा है, साहिवाल जेल में नमूसे सहाबा अहले बैत की निस्बत की वजह से जितने पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन कैद हैं, उनको वहां से निकाल कर उनके इलाके की जेलों में मुंतकिल किया जाए। वरना हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं, इसी मजमे को अपने कैदियों को लाकर मकामी जेलों में मुंतकिल कराने के लिए सिर्फ जनाजों के लिए नहीं, धरनों के लिए भी आना पड़ा तो आए। हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं रह गए, हम सिर्फ जनाजों को कंधा देने के लिए नहीं रह गए। इलेक्शन का माहौल था, मुझे मुफ्ती साहब की तरफ से लिखा गया एक खत मौसूल हुआ। उन्होंने कहा सगिया जिस टाइम जबान आ जेल कटी है, हुण मैं बुजुर्ग हो गया, अखियां नी बिनाई भी चली गई है। और मुफ्ती साहब ने कहा अगर हो सके तो मेरी जेल रावलपिंडी जेल हो जाए, मुझे इलाज मुआवजे की कम से कम सहूलतें मिल जाएंगी। ये वो वक्त था जब इलेक्शन का दौरा था, मैं इंतजार में था कौन वजीर जेल खाना जात बने, कौन नए चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी आए। मैं ये अर्जी लेके उनके पास जाऊं और मैं तुम्हारे पास एक हाफिज कुरान की इलाज की सहूलत का सवाल लेके आया। नवाज शरीफ बीमार हो जाए तो इलाज के लिए दूसरे मुल्क जेल से निकाल के जा सकता है। इस मुल्क में जरदारी के पेट में दर्द हो जाए, दूसरे मुल्कों के अस्पताल उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, जेल के कवानीन में भी नरमी आ जाती है। लेकिन इस मुल्क में हाफिज कुरान, दीन का आलिम, अबू बकर सिद्दीक की इज्जत की बात करने वाला कहते मेरी आंख जाया हो गई है, इलाज करवा दो, कहते कोई जरूरत नहीं। इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुक्काम हुकूमत को तुम्हें जवाब देना होगा, दुनिया में भी जवाब देना होगा, आखिरत में भी जवाब देना होगा। मुफ्ती ईद मोहम्मद साहब, आपने मेरे लिए पैगाम भेजा। मैं बहुत कम इल्म और छोटा सा कारकुन हूँ, इस तहरीक का सबसे अदना रज़ाकार हूँ, लेकिन ये मेरे लिए एजाज की बात थी कि तंगो तारीख काल कोठड़ी में आपकी उम्मीद की नजर गई तो मुझ पर गई। मैं उस उम्मीद को पूरा ना कर सका, लेकिन आज आपके जनाजे में ये कोशिश जरूर करेंगे और बतौर जमात के ये कोशिश की जाएगी कि हमारे बाकी रह जाने वाले साथी जो काल कोठरियों में इलाज मुआवजा तक की सहूलियात से महरूम है, इस जुल्म को हम गवारा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मौलवी हसन साहब मौजूद हैं, यहाँ तशरीफ लाने वाले बुजुर्ग नौजवान मौजूद हैं, मुफ्ती साहब के रिश्तेदार मौजूद हैं। ये सिर्फ किसी एक खानदान और इलाके का गम नहीं है, ये आलम इस्लाम का गम है। मुफ्ती साहब चले गए, इमाम अबू हनीफा को देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन आज तक बात उसी तरह खड़ी है कि जनाजा जेल से निकला था और दिन क़यामत का आ जाएगा, दुनिया कहती रहेगी ईद मोहम्मद का जनाजा जेल से निकला था। और अगली बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, यहां मौजूद बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब को देखा हुआ ही कोई नहीं। कौन कौन है जिन्होंने देखा हुआ ही कोई नहीं था? ये देखें, बड़ी तादाद है जिन्होंने देखा हुआ ही कोई नहीं। ये मैसेज है,
ये मैसेज है, ये पैगाम है कि ये मिशन और काज शख्सियात का मोहताज नहीं है। अगर ये शख्सियात का मोहताज होता तो सिर्फ देखने वाले आते। अनदेखे आए हैं तो गुंबद खजरा की वजह से आए हैं, अनदेखे आए हैं हुर्मत असहाबे रसूल की वजह से आए हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जमीन पर वो दिन आएगा जब सहाबा अहले बैत की इज्जत का कानून बनेगा इंशाअल्लाह। ना ये जनाजा आखिरी है और ना ये पहला है, ये सफर हम करते आए हैं और गुंबद खजरा के साए में करते जाएंगे इंशाअल्लाह। पुरअज़म थे, पुरअज़म हैं, पुरअज़म रहेंगे, पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामिल नासिर। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है। शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी।